उस विद्युत से अनेक काम कर सकते हैं। जैसा चाहे वैसा उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सांसों में प्राण शक्ति है, विश्व ऊर्जा है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आंखों को बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके उस विश्व ऊर्जा को एकत्रित किया। हम अपने भीतर से जो चाहे पा सकते हैं। सांसों के साथ बहने वाली विश्व शक्ति को, प्राण शक्ति को महसूस करें और इसके साथ एक हो जाएं। थोड़ी देर के लिए घर, परिवार, समाज सब कुछ भूल जाएं। अपनी सांसों के साथ दोस्ती करें, स्वयं के साथ दोस्ती करें, स्वयं के साथ मस्ती करें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, मधुर संगीत के साथ सांसों के साथ स्वयं के भीतर की यात्रा, स्वयं के लिए, स्वयं के साथ, स्वयं के भीतर की यात्रा, वही ध्यान है।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, प्लीज स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाएं। लास्ट 10 मिनट सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आखिरी 10 मिनट।
लास्ट 2 मिनट सांसों के साथ रहें। लास्ट 1 मिनट सांसों के साथ रहें। अपने भीतर अपनी आत्मा की संगत करें, सत्य की संगत करें, सत्य को छोड़ते जाएं। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने हाथों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए। टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार हम ध्यान के लिए अपने इस ग्रुप को लिए सभी के लिए जोरदार से तालियां बजाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान सत्र में साथ जुड़ने के लिए। महेश जी को म्यूजिक बंद करना पड़ेगा।
यस सर। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपीरियंस शेयर करना, आप सभी जानते हैं कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में एक्सपीरियंस शेयर करना एक मुख्य सिद्धांत है। हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए। तो इसलिए आप में से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैम, आपका आपका ध्यान तो है ना हमेशा ही बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आप थोड़ा इसको टाइम और बढ़ा दें तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, आगे से टाइम बढ़ा देंगे। बहुत 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 इतना आनंद आता है कि बहुत आनंद, एकदम गहराई में चले जाते हैं। ठीक है सर, आगे से बढ़ा देंगे, बात कर लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई? रामेश्वर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैडम। हाँ जी। नमस्ते। अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा। यस सर। जैसा ध्यान तो आपने है ही, अपने आप में ही ध्यान अच्छा ही है। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है जी, आज का हमारा टॉपिक है 3 मैसेंजर ऑफ गॉड। ईश्वर के 3 संदेश वाहक, 3 दूत, जो समय समय पर हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें संदेश देकर जाते हैं। हम उस संदेश को ले लें, समझ लें, तो हमारा जीवन यू टर्न ले लेता है, बदल जाता है। और अगर हम उस संदेश को ना समझें, फिर जैसा है वैसा ही चलता है और हम जो एक जागृति का मौका है उसको खो देते हैं। तो ईश्वर ने हमें जगाने के लिए, हमारी आत्मा को जगाने के लिए 3 देवदूत रखे हैं, जो आते हैं और हमें जगाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का संदेश देके जाते हैं कि जिससे हम बच नहीं सकते। ऐसा नहीं कि संदेश देके और हमें पता नहीं चला, वो संदेश ऐसा है जिससे हम बच ही नहीं सकते। हम बचना चाहें तो भी नहीं बच सकते। लेकिन फिर भी कई बार हम संदेश मिलने के बाद भी स्वयं को नहीं बदलते, और जो लोग स्वयं को बदल लेते हैं उनका जीवन पूरी तरह से रूपांतरण हो जाता है। सो आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 3 दूत कौन हैं जो आकर संदेश देते हैं? कोई भी, जो भी आपके मन में आए, वो गलत सही कुछ नहीं है, जो भी आपको लगे। कौन है वो 3 दूत जो आते हैं, हमें ईश्वर का संदेश देकर जाते हैं, हमें याद करा के जाते हैं कि हम धरती पर क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? कोई भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन है वो 3 दूत? हाँ जी, कुछ भी, जो भी आपके मन में आए, इसमें सही गलत कुछ नहीं है। कामेश्वर जी, कुछ आपके मन में आ रहा है? मन में ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। ठीक है। ये मैडम 111 लिखा है अपना, इनका कोई नाम नहीं है इसमें। आप बताएंगे मैडम? टेबल में अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम, हमारी सोल, आत्मा हमारी, हाँ। जो हमें जगाती है, हम्म। मैसेज देती है। और देखो, हम सब सेशन के लिए जुड़े हैं और हम ध्यान कर रहे हैं, हम कुछ नया जानना चाहते हैं।
लेकिन अभी देखो तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपना वीडियो ऑफ करके सामने ही नहीं आते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रवचन नहीं है कि एक व्यक्ति आएगा, वो ध्यान कराएगा, प्रवचन देगा और चला जाएगा। ऐसा तो कोई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कोई तरीका ही नहीं है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में सज्जन सागत्य को महत्व दिया गया है। तो आप जब आ ही गए हैं समय निकाल कर और ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कीजिए। उससे क्या होता है कि जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी आनंद आता है, उसकी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर सामने से कोई पार्टिसिपेंट बात ही नहीं करने वाला होगा तो समझ नहीं आता है कि इस टॉपिक को कैसे आगे लेकर चलना है। ನಮ್ಮ ಗುರು ಯಾರು ಇದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ तो इसीलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आपको अगर वो ऊर्जा को महसूस करना है तो आपको इक्वली पार्टिसिपेट करना है। आप ऐसा चुपचाप से वीडियो ऑफ करके अगर बैठेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो पता ही नहीं चलता कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आपका पार्टिसिपेशन होने से हमारी भी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमें भी अच्छा लगता है। और बहुत सारे ऐसे अभी मास्टर्स जुड़े हुए हैं, नलिनी गोयल जी हैं, रीना जैन जी हैं, विजय जी हैं, श्रेया जी हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी भी अपने इनके वीडियो ऑफ ही हैं। तो फिर जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अगर अभी भी आप ध्यान में हैं तो फिर हमें ध्यान ही ज्यादा करना चाहिए। तो फिर हम ध्यान, इस जो सेशन है उसमें हम 1 घंटे 40 मिनट की जगह, 40 मिनट की जगह उसमें हम 1.25 घंटा ध्यान करेंगे। अगर हमें ध्यान ही करना अच्छा लगता है तो हम सिर्फ ध्यान ही करेंगे, उसमें क्या है, ध्यान से भी तो ज्ञान ही मिलता है। तो अगर हमें सेशन आगे चलाना है, बढ़ाना है, तो हमें इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी मजा आता है। दोनों तरफ से जब पार्टिसिपेशन होता है तभी मजा आता है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ, लेकिन बीच बीच में आप अपनी बात करते रहिए, हैंड रेज करते रहिए। पहला मैसेंजर है ईश्वर का इलनेस। इलनेस, बीमारी। जब हमें बीमारी आती है, चाहे हमें खुद को बीमारी हमारे ऊपर आए या हमारे किसी अपने प्रियजन के ऊपर आए, तब हमारा जो मन की स्थिति होती है बिल्कुल अलग होती है, तब हमारी सोच अलग होती है। उस समय हमें ईर्ष्या, द्वेष करना, किसी का बुरा करना, ऐसे सब बातें हट जाती हैं। और जो बीमारी होती है, कई बार घर परिवार में जब लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, बहुत मन मुटाव होता है, दूरियां बड़ी होती हैं, तो ये जो बीमारी है ये पूरा माहौल बदल देती है और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी कर देती है। और वापस से फिर उन्हीं लोगों में प्रेम होना शुरू हो जाता है और एक महान बदलाव लेके आती है बीमारी। अगर हमने उससे सबक सीख लिया तो हम अपने जीवन में बदलाव करते हैं। लेकिन अगर ठीक होने के बाद हम भूल जाएं और हम फिर उसी तरह से करना शुरू करें जैसा पहले कर रहे थे, ईर्ष्या द्वेष कर रहे थे, तो फिर हम वो मौका चूक जाते हैं। और बहुत सारा आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, जब उसे लगता है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता है और उसके सामने अब किसी की बुराई करें या उससे कोई ऐसी बात याद कराएं कि देखो उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया था या अभी भी वो आपके साथ बात नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं हो रहा, तो वो कहेगा मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, मुझे इससे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात मत करो, अच्छी बात करो, भगवान की बात करो, कोई सत्संग की बात करो, मेरे सामने ऐसी बात मत करो। क्योंकि बीमारी जो है वो हमारे मन को बदल देती है। जो हमें ठीक होने पर जो हमारा अपना एक ईगो होता है, अहंकार होता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ये सब करूं, तो बीमारी जो होती है वो सबसे हमें बाहर निकाल देती है। और ये जो ऊर्जा हमारी असंतुलित होती है, बीमारी उस ऊर्जा को संतुलित भी कर देती है। हमें कर्मों के बंधन को, कर्मों को संतुलित करने का अवसर भी देती है। जो व्यक्ति बीमार होता है उसके लिए सेवा कराना बहुत मुश्किल होता है और जिनको सेवा करनी पड़ती है उनके लिए भी सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोनों के लिए इस बीमारी में लेसन छुपे होते हैं। आत्मा जो लेसन सीखने आई है
वो बीमारी बहुत सारे लेसन, ये जो हमारे घर के परिवार के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो फिर एक को ही लेसन नहीं मिलता, वो बहुत सारे लोग इससे सबक सीख लेते हैं, बहुत सारे लोग देख के सीख लेते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। तो सबसे पहला जो ईश्वर का दूत है, संदेश वाहक है, वो बीमारी है। और आप देखो कि कई बार बीमारी की वजह से लोग ध्यान में आ जाते हैं, बीमारी की वजह से लोग सत्य के मार्ग को ढूंढते हैं, तो फिर वो बीमारी अभिशाप नहीं रह जाती है, वो बीमारी वरदान बन जाती है और फिर वो बाद में ठीक भी हो जाती है। और बहुत सारे हमने ऐसे मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुने हैं जो बीमारी की वजह से, बहुत कठिन परेशानियों की वजह से ध्यान में आए और ध्यान में आकर उनकी बीमारी भी ठीक हो गई, उनका जीवन भी सुधर गया और उनके दूसरों के साथ संबंध भी ठीक हो गए और हर तरह से वो स्वस्थ हो गए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो बीमारी हमें सबक सिखाती है और ये ईश्वर का संदेश वाहक है, इसलिए कभी भी बीमारी को गलत ना समझें कि ये क्या हो गया, उससे एक संदेश वाहक के रूप में देखें कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, तो आपके अंदर महान बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो संदेश वाहक है वो है बुढ़ापा। धीरे 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 हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। जब शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप जब अपनी कोई एल्बम निकाल के 10 साल पहले की, 15 साल पहले की अपनी कोई फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सालों में आपका चेहरा कितना बदल गया है। लेकिन हम रोज शीशा देखते हैं, हमें वो बदलाव नजर नहीं आता। और ये जो बुढ़ापा है, जब हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, जब हमारे शरीर के अंग धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं, शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, तो ये हमें संदेश देते हैं कि अभी भी जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है, यहाँ से तो तुम्हें जाना ही है। तुम एक किराए के मकान में रह रहे हो और जब मालिक चाहेगा वो तुम्हें इस घर से निकाल देगा। तो ये किराए का मकान है और अभी भी तुम इसकी संभाल कर लो, अभी भी जाग जाओ, क्योंकि अभी तो बुढ़ापा आ गया है और कभी भी ईश्वर का ये जो दूत है ये तुम्हें लेकर जा सकता है। और तब भी हम नहीं जागते हैं, बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापे में अगर आप साइकोलॉजिकल स्टडी करें, लोगों की देखें, उनके जीवन को देखें, तो बुढ़ापे में मन की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता किसी चीज को, अपने घर परिवार को लेके, अपनी धन संपत्ति को लेके, अपने जो भी उसने जीवन भर में कमाया है, अपने अनुभव को लेके कि मेरे तो इतने ज्यादा अनुभव है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, तो उस चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर सकता कि ये सब कुछ मुझसे छूट जाएगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। और ये इस दूत को, इस संदेश वाहक का संदेश समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई थी वानप्रस्थ आश्रम की, कि अब समय आ गया, अब तुम ये सारे जंजाल छोड़कर अब अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करो। उस किस लिए था? वो इसीलिए था कि अभी शरीर तुम्हें ये संदेश दे रहा है, बुढ़ापा तुम्हें ये संदेश दे रहा है कि अब तो तैयारी कर लो, बहुत जी लिया, अब तैयारी कर लो। तो उस समय जो लोग होते थे, वो राजा महाराजा भी जो होते थे, वो अपने पुत्रों को सौंप कर सब कुछ जंगलों में जाते थे और फिर सादा जीवन जीते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे, ताकि वो आने वाला जो उनका जीवन है उसकी तैयारी कर सके। और अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर हमें बाद में समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। जैसे मान लो कि हम यहाँ से कहीं यात्रा पर जाएं और हम कुछ भी इंतजाम करके ना ले जाएं, हम कोई भी तैयारी करके ना जाएं, हम ऐसे ही उठें और चले जाएं और वहां का मौसम अलग हो, वहां का वातावरण अलग हो, वहां का खाना पीना अलग हो, तो हमें वहां जाके समझ ही नहीं आएगा कि अब हम क्या करें। इसीलिए जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हम पहले सारी तैयारी कर लेते हैं। आजकल तो इतनी सुविधा है कि हम फोन के ऊपर टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि आने वाले 4 दिनों में टेम्परेचर कैसा रहेगा, उस हिसाब से हम तैयारी करके जाएं। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि हम जो धरती पर जन्म लेकर आए हैं और हमें एक महायात्रा पर जाना है। ये छोटी छोटी यात्राएं हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी चिंता करते हैं, इतना फिक्र करते हैं, लेकिन हमें एक महायात्रा पे जाना है, इस धरती को छोड़कर जाना है। यहाँ पर हम केवल सीखने आए हैं,
तो ये जो ईश्वर का संदेश वाहक है, जो हमारा शरीर हर दिन हमें संदेश दे रहा है कि देखो ऊर्जा कम हो रही है, शिथिलता आ रही है शरीर में, और जे इंसान जितना ज्यादा पकड़ना चाहता है चीजों को, प्रकृति उसकी पकड़ उतनी ही छुड़वा देती है। उसके दांत गिर जाते हैं, ऊंचा सुनाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम छोड़ना शुरू करें चीजों को। जब हम छोड़ते नहीं हैं तो फिर हमें इस तरह से समस्याएं आती हैं। और ये जो वृद्ध अवस्था है, ये जो बुढ़ापा है, ये भी असल में एक वरदान है हमें जगाने के लिए, हमें चेताने के लिए कि हम अभी भी उस महायात्रा की तैयारी कर लें, क्योंकि बहुत जीवन भोग लिया, बहुत सुख आराम देख लिए, लेकिन अब अपने जाने की तैयारी करें, आत्मा के सुख की ओर मुड़े। संसार के शरीर के बहुत सुख देख लिए, अब आत्मा के सुख की ओर मुड़े। और तीसरा फिर डेथ, जब हम नहीं समझते और अंतिम पड़ाव आ जाता है मृत्यु, तो फिर वो ईश्वर के जो संदेश वाहक हैं हमें साथ ही लेकर जाते हैं। और मृत्यु के समय जब बिल्कुल व्यक्ति अंतिम क्षणों में होता है, अंतिम पड़ाव पर होता है, तब उसे अपने जीवन का मैं क्या करने आया था, मैंने क्या किया है, वो पूरा समझ आ जाता है, पूरा निरीक्षण कर लेता है। और तब मृत्यु उसकी आंखें खोलती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब उसे समझ तो आ गई, लेकिन अब उसके पास समय नहीं है, अब उसके पास शरीर नहीं है कि वो उसका उपयोग करके कुछ उसका लाभ ले सके। तो इसलिए ये जो मृत्यु का देवता है, ये फिर आत्मा को साथ ही लेकर जाता है। और ये तीन ईश्वर के संदेश वाहक हैं जो अपने अपने समय पर आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु आती है और हम बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें मृत्यु के समीप जाकर शरीर छोड़कर फिर एक बार आत्मा वापस आ जाती है और नए ढंग से जीवन जीना शुरू करती है। जैसे आप जानते हो डाइंग टू बी मी, मैंने मृत्यु के बाद जीवन देखा है, ये अनीता मूरजानी की बुक है, जिसमें उन्होंने शरीर छोड़ दिया और जब ऊपर गए अपने जीवन का रिव्यू किया और उन्हें लगा कि नहीं, मुझे धरती पर जाकर लोगों को ये संदेश देना है कि जो हम यहाँ सुन रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम जो डर रहे हैं डर वाली कोई बात ही नहीं है। उच्च लोकों में बहुत आनंद, प्रेम और सब मिलजुल कर रहते हैं और वहां हमारा स्वागत होता है। जैसा हमने सुना कि बहुत मार पड़ती है, यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, नर्क में डालते हैं, तो उन्होंने फिर आकर धरती पर ये संदेश दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मृत्यु जो है कई बार वो व्यक्ति को जगा देती है और व्यक्ति के जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर देती है। जैसे हमने बहुत सारे मास्टर्स के भी एक्सपीरियंस सुने हैं। महेश्वरी जी हैं विशाखापट्टनम में, जिन्होंने कितने दिन कोमा में रहने के बाद फिर अपने शरीर को छोड़ा और फिर वापस आके अभी तक वो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कितना काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत मास्टर्स हैं जो मृत्यु के समीप जाकर मृत्यु का अनुभव लेकर फिर वापस आए। तो ये जो तीन मैसेंजर हैं ईश्वर के संदेशवाहक हैं, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये इंसान का जीवन रूपांतरित कर देते हैं। अधिकतर तो रूपांतरण हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम ना सीखें तो फिर हम मौका चूक जाते हैं, अवसर चूक जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने इतने सुख आराम में रहने के बाद जब वो बाहर गए और उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक दुखी को देखा, एक बीमार को देखा और एक चिता जलती हुई देखी, तो उनकी आत्मा जाग गई। उन्होंने तो दूसरों का बुढ़ापा देखा, दूसरों का दुख देखा, किसी की चिता जलती हुई देखी, तो उनकी आत्मा जाग गई। और उन्होंने एक भिक्षु को तपस्या करते हुए देखा जिसके मुख पर बहुत तेज था, तो उन्होंने पूछा, ये सब इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं, आप इतने प्रसन्न कैसे हो? तो उस भिक्षु ने कहा, मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध को लगा कि अगर सत्य की खोज में इतना आनंद है जो चेहरे से झलक रहा है, तो जिसको सत्य मिल जाता है उसको कितना आनंद मिलता है। तो वहीं से उन्होंने अपना सत्य की खोज शुरू की और अपने छोटे बच्चे को और महल को और सारे सुख आराम छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। दर दर भटके, वन वन भटके, कई गुरुओं के पास गए,
सबसे सीखा, हर गुरु से सीखा। हर गुरु ने जो भी कहा, तप तपस्या व्रत जो भी कहा, उससे श्रद्धा से पूरा किया। कोई गुरु भी ऐसा नहीं कह सका कि जो बताया गया है तुमने नहीं किया, तुम उत्तीर्ण नहीं हुए हो। जितनी भी कठिन तपस्या कही गई वो सब गौतम बुद्ध ने की। और आखिरी में उन्हें जो गुरु मिले, उन्होंने उन्हें सिर्फ एक चावल का दाना एक दिन में खा के तपस्या करने के लिए कहा, और तब तक उनका जो शरीर था बिल्कुल कंकाल की तरह हो चुका था। व्रत उपवास कर करके कंकाल की तरह उनका शरीर हो गया था। और तभी भी उन्हें ये लग रहा था कि कुछ भी मिला नहीं, इतनी साधना के बाद कुछ नहीं मिला। 5.5 साल लगातार तपस्या दिन रात करने के बाद हताश हो गए कि कुछ नहीं हुआ। इतनी साधना करने के बाद, इतनी श्रद्धा से हर चीज करने के बाद कुछ नहीं मिला, वो सत्य नहीं मिला अभी। तो उस दिन उन्हें ध्यान आया कि जब मैं बचपन में देवदूतों से बात करता था, तो उस समय तो मैं कुछ नहीं करता था, कोई व्रत नहीं करता था, कोई तपस्या नहीं करता था, कोई उपवास नहीं करता था, तो कैसे मैं उनको देख लेता था और कैसे उनसे बात करता था, कैसे मैं इतना आनंद चित्त प्रसन्न चित्त रहता था। तो उन्हें ही अपने अंदर से ही आवाज आई कि उस समय मैं सांसों के साथ वर्तमान पल में रहता था। तो उन्होंने उसी क्षण अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया और वो सब कुछ जान लिया जो वो जानने के लिए घर छोड़कर निकले थे। और फिर वही ध्यान विधि, आनापानासति विधि, सांसों के साथ रहने की विधि, जिस विधि के माध्यम से उन्होंने सत्य को पाया, वो विधि सबको दी, ताकि इतनी कठिन तपस्या कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन सांसों के साथ किसी भी समय एक होकर हम उस सत्य को जान सकते हैं, उस सत्य को पा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल होती है कि हम जाग जाएं। बुढ़ापा, बीमारी, ये हमारे लिए एक जागृति का संदेश लेकर आते हैं कि हम जाग जाएं और अपने जीवन जीने के ढंग को बदलें, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाए कि हमने धरती पर जन्म क्यों लिया है। और जैसे ही हम अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम अपने उद्देश्य की दिशा में चल पड़ते हैं और हम तब शुभ कर्म करना शुरू करते हैं। ऐसे ही मोसेस एक बार जा रहे थे जंगल में और उन्होंने एक आग का गोला देखा और वो गोले के पीछे चलते रहे। और फिर उन्होंने उस गोले से पूछा कि तुम कौन हो? तो उससे आकाशवाणी हुई कि आई एम दैट आई एम, मैं वही हूँ जो तुम देख रहे हो। और फिर दूसरी आकाशवाणी हुई, यू आर दैट, तुम भी यही हो। जो तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये प्रकाश रूप हो। और मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें फियर ऑफ अननोन एंड चेंज, कि सब कुछ बदल जाएगा और पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे, इसलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। लेकिन ध्यान करते करते जब हम इस चीज को अनुभव करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये तो नींद में भी यात्रा करता है, हर दिन यात्रा करता है, हर दिन इस भौतिक शरीर से अलग होता है, ध्यान में भी इस भौतिक शरीर से अलग होता है, और अपने ही स्थूल शरीर को बाहर से जब देखता है तो मृत्यु का डर दूर हो जाता है। और जब मृत्यु का डर दूर हो जाता है तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मृत्यु मुझसे कुछ छीन सकती है, क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु है ही नहीं। और शरीर छिन जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा तो सदा सदा के लिए अपनी यात्रा पर है और वो आगे बढ़ती ही रहती है। और ये यात्रा है अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर। ऐसे ही गौतम बुद्ध के पास काशी गौतमी नाम की एक महिला आई जिसका बेटा मर गया था, और उसने गौतम बुद्ध के सामने अपने बच्चे को रखा और कहा कि आप इसे जीवित कर सकते हैं, आप में शक्ति है, आप मेरे बच्चे को जीवित करो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सरसों के दाने लाने होंगे कि ऐसे घर से जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तो उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है, मैं तो अभी जाऊंगी और दौड़ कर ले आऊंगी। उस समय वो इतने दुख में थी कि अगर उस समय गौतम बुद्ध उसे कुछ ज्ञान की बात बताते, वो सुनने की स्थिति में ही नहीं थी, क्योंकि दुख से बाहर नहीं निकली थी अभी। तो गौतम बुद्ध ने उसे कुछ ज्ञान नहीं दिया उस समय। उस समय उसे कहा कि तुम सरसों के दाने लेकर आओ, और जब तुम सरसों के दाने ले आओगे एक ऐसे घर से जहां कभी कोई मृत्यु नहीं हुई है, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। और जब वो सुबह से लेके शाम तक गांव के हर एक घर घर में गई
और जहां भी गई उसे यही उत्तर मिला कि हमारे घर में मृत्यु हुई है, थोड़े समय पहले मृत्यु हुई है, हमारे घर में भी मृत्यु हुई है। और सारा दिन जब वो घूमती रही तो शाम तक उसे ये सुन सुन के ज्ञान मिल गया कि मृत्यु तो निश्चित ही है, इससे कोई बच नहीं सकता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। तो आकर उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि मुझे वो अपने बेटे को जीवित नहीं करना है, मुझे वो ज्ञान चाहिए जो आपने पाया है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो तब भगवान बुद्ध ने उसे आनापानसति ध्यान सिखाया और उसे दीक्षा दी, और वो अपने बेटे को तब भूल के स्वयं की आत्मा की प्रगति के लिए ध्यान मार्ग पर चल पड़ी। तो ये अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर यात्रा है। अज्ञान कि ये बेटा मेरा है, इसकी मृत्यु हो गई है, और जब ज्ञान मिला कि मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, इससे कोई भी बच नहीं सकता है, और ये अभी इस जन्म में मेरा बेटा है, मेरा इसका इतना ही संबंध था। जब ये ज्ञान आ गया अंदर से, अज्ञान मिट गया, तो आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। और ऐसे ही एक पुस्तक है रॉबिन शर्मा, शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। एक ऐसे व्यक्ति की इसमें बात की गई है जो बहुत ही अमीर था, इतना अमीर के लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना अमीर था। कितने उनके अलग अलग सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बहुत बड़े बड़े मेंशंस थे, और उनका खुद का एक जेट प्लेन था, और उनकी जो लाल रंग की फिरारी थी, जब वो निकलते थे वो लेके, तो लोगों के दिल निकल जाते थे। इतना अमीर वकील थे वो कि कोई उनको कभी भी हरा नहीं सका था। लेकिन जैसा कि भगवान के दूत आते हैं कि अब बहुत जी लिया, अब थोड़ा अपनी आत्मा की ओर भी मुड़ो, तो उन्हें एक बार कोर्ट में ही अटैक हो गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल में जब वो गए तो उस अटैक ने, उस दुख ने सब कुछ बदल दिया अंदर से, और वो सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा था, किधर दौड़ रहा था, किधर भाग रहा था, क्या मिला क्या मुझे, और मैंने मृत्यु को इतने समीप से देखा है, और मृत्यु के बाद क्या होगा मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने वही हॉस्पिटल में ही अपने अंदर ये निर्णय किया कि मुझे मृत्यु के बाद क्या होता है, शाश्वत सुख क्या है, इसे जानना है। जितना भी मैंने सुख भोगा है ये शाश्वत नहीं है, तो शाश्वत सुख क्या है। तो वही उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और बिना किसी को बताए वो भारत आ गए, और यहाँ पर वो योगियों की खोज करने लगे। और उन्हें यहाँ आके पता चला कि हिमालय में जो योगी रहते हैं, अगर कोई सच्ची श्रद्धा से उनकी खोज करता है, उनका कोई पता नहीं है, वो खुद ही स्वयं को प्रकट करते हैं, व्यक्ति की खोज को देखकर वो प्रकट हो जाते हैं, और फिर वो उन्हें ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते, कठिनाइयों को सहन करते हुए वो हिमालय के योगियों के पास पहुंचे। अपनी उन्होंने पूरी जीवन की कथा सुनाई उन्हें, और कहा मुझे ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने, जो योगी वेमना थे, उन्होंने उनकी परीक्षा भी ली, और फिर उन्हें 7 जिंदगी के लेसन बताए, जिसमें उनके जो लेसन थे, एक स्टोरी के माध्यम से, एक बहुत सुंदर स्टोरी के माध्यम से उन्हें ये बताया कि अपने मन को एक सुंदर गार्डन बनाओ, और दूसरा बताया कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको फॉलो करो, और तीसरा प्रैक्टिस काजिन। काजिन एक ऐसी विधि है जिसमें निरंतर लगातार उस दिशा की ओर प्रयास किया जाता है। तो कहा कि तुम उस विधि का, अनुशासन का पालन करो। सुमो रेसलर, जैसे एक रेसलर होता है, वो अपने मांसपेशियों को उभारने के लिए कितनी मेहनत करता है दिन रात, तो इसी तरह उसी डिसिप्लिन में रहो। अगर तुम्हें योगी बनना है तो दिन रात योगी बनने के लिए मेहनत करनी है। और द पिंक वायर केबल जो स्टोरी में आता है, तो उससे उन्होंने उन्हें संदेश दिया कि अपने समय की कदर करो, और गोल्ड स्टॉप वॉच, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, और वर्तमान पल में रहो। ये 7 उन्हें संदेश दिए, और उन्होंने काफी समय वहां रह के उनका पालन किया। और जब उन्हें ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो वो जो योगी वेमना थे, उन्होंने उनसे एक वचन लिया कि आपको ज्ञान हो गया, लेकिन आप ये वचन दो कि इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखोगे, इसे आप अमेरिका में जाकर
अपने जहां पर आपका जन्म हुआ है, जो आपकी जन्मभूमि है, वही आपकी कर्म भूमि है। आप वहां जाकर इस ज्ञान को बांटो, इसे अपने तक सीमित नहीं रखना। जो भी आपने यहाँ जाना है, ज्ञान पाया है, इसे बांटो। और फिर वो वापस गए और फिर उन्होंने जाके जो यहाँ से सीखा था वो सभी को, अपने दोस्तों को और जिनको वो जानते थे, जो इस मार्ग पर चलना चाहते थे, उन्हें सिखाना शुरू किया। तो इसीलिए पत्री जी बार बार कहते हैं कि जितना जानते हो सिखाते जाओ, बात करो, एक्सपीरियंस शेयर करो, सिखाते रहो, क्योंकि सिखाने से ही हम आगे बढ़ते हैं। योगियों ने उन्हें ये नहीं कहा कि अब हिमालय में बैठ जाओ तपस्या करो, नहीं, उन्होंने कहा जो ज्ञान आपको दिया है इसे जाकर समाज में बांटो, क्योंकि समाज में लोगों को इस ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो उन्होंने फिर जाकर, ये बहुत सुंदर पुस्तक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप जरूर पढ़िए, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, कि एक ऐसा धनाढ़ व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ बेच के वो मॉन्क बन गया, भिक्षु बन गया, साधु बन गया। डेथ, मृत्यु एक फाइनल ईश्वर का दूत है, जो फिर इस भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को अलग कर देता है। और इससे पहले कि ये फाइनल संदेश वाहक हमारे पास आए, अब हमारे जीवन में ध्यान आ गया, हम पत्री जी से जुड़ गए हैं, हम हर दिन नया नया ज्ञान पा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मास्टर से मिल रहे हैं, तो हम अपने जीवन को और सुंदर बनाते रहे, सज्जन सांगत्य करें, और जो हमने जाना है, जो हमने सीखा है, वो दूसरों में बांटते रहे। और जब हम, किसी की भी मृत्यु होती है तो अज्ञान की वजह से, कि पहले तो हमें ये लगता है कि हम तो मर ही नहीं सकते, तो हम ये समझते हैं कि हमें तो यही रहना है, चाहे सारी दुनिया जा रही है, हम नहीं जाएंगे। यही बात धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछी कि इस दुनिया में सबसे अद्भुत क्या चीज है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सबसे अद्भुत ये चीज है, हर व्यक्ति को पता है मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी उसे लगता है मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मर जाएंगे, मैं नहीं मरूंगा। तो ये अत्यंत आश्चर्यजनक सत्य है। तो जब किसी व्यक्ति को, आत्मा को मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान नहीं होता, तो वो फिर शरीर छोड़ने के बाद वही अपने घर परिवार से बंद कर रहती है, आगे नहीं जाती। और जिस आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि मुझे आगे अपनी यात्रा पर जाना है, तो जब दोस्त ईश्वर के संदेश वाहक उसे लेने आते हैं, तो वो उनके साथ अगली यात्रा पर चली जाती है, और जो कर्म किए हैं वो हमारे साथ जाते हैं, और हम उन संदेश वाहकों के साथ आगे चले जाते हैं। लेकिन जो आत्मा अज्ञानी होती है, जिसने कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं किया, ध्यान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सज्जन सांगत्य नहीं किया, मृत्यु उपरांत जीवन को भी नहीं जाना, वो आत्मा, ये उसे ये भरोसा ही नहीं होता कि मैंने शरीर छोड़ दिया है, और वो अपने धन से, अपने मकान से, अपने परिवार से, अपने दफ्तर से वही चिपकी रहती है, और अर्थ बाउंडेड सोल बन जाती है, आगे नहीं जाती है। तो हमें हर तरह के बंधन से जीते जी मुक्त होना है, अपने मन को इन बंधनों से मुक्त करना है। ये सब चीजें हमें दुनिया में भोगने के लिए मिली हैं। हम सब चीजों को भोगते हुए और ईश्वर के इन जो संदेश वाहक हैं, इनके संदेश को समझते हुए अपने जीवन में बदलाव करें। और सभी आप जानते हो कि पिछले साल से आप देख रहे हो कि ये जो ईश्वर ने, प्रकृति ने जो बदलाव किया है, इससे कितने लोगों का जीवन बदल गया है। तो हम जीते जी इन बंधनों से अपने आप को मुक्त करें, आजाद करें, और अपने मार्ग पर आगे चलें। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। इसका अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर हैंड रेज करके प्रश्न कीजिए। थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक मैम नमस्ते मैम, बहुत ही सुंदर आपने मैसेंजर ऑफ थ्री मैसेंजर ऑफ गॉड मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से मैडम एग्जाम्पल देकर आपने समझाया, और एकदम यू जी। अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इंसान भी, यदि हम भी इन बातों को मैम समझ जाए तो फिर क्या हमारी भी जिंदगी बन जाएगी। Yes. बहुत ही सुंदर मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।
किसी और को कुछ बात करनी है, कोई प्रश्न पूछना है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? मैम आपने नमस्ते। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया बताए हैं, इतना इतना मतलब हमारे समझ में आया है। और ये आपने जो बताया कि कर्म के हिसाब से रहते हैं, तो ये 3 लोक होता है, ये स्वर्ग लोक है, नरक लोक है और परम लोक है। तो ये नरक लोक है वो यहीं पे हुआ ना, कि और कौन सा हुआ, इसके ऊपर भी यही है? जो आत्मा आगे नहीं, यात्रा पूरी करने के बाद भी जो आत्मा आगे नहीं जा पाती अपने अज्ञान की वजह से, वो नरकी है उसके लिए। वो नरक लोक उसके लोग है। लिए वो नरकी है, क्योंकि यात्रा पूरी हो गई फिर भी वो अपने अज्ञान की वजह से आगे नहीं जा पा रही, तो वो नरकी है। तो वो और परमानेंट कई कितना कितना समय वो नरक में रहती है, क्योंकि जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक वो वही अटकी रहेगी। तो वो नरकी है आत्मा के लिए। सही बात। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया समझाया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। थैंक यू जी, धन्यवाद। नमस्ते मैडम। हम लोग ने, मैं तो कुछ दूसरा ही 3 सोच रहा था, आपने जो बताया उससे अलग ही सोच रहा था। अच्छा, आपने जो सोचा वो भी बता दीजिए। मैं सोच रहा था स्पाउस, चाइल्ड, चिल्ड्रन और टीचर, ऐसा मैं सोच रहा था। ये सब हम लोगों को सिखाने के लिए आते हैं करके। हाँ, वो भी सही है। ऐसा हमारा ये था। हम सीखते नहीं है तो ये फिर ऊपर से भेजे जाते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा से सब अभी बता दिया। ये अभी दिस इज मोर मीनिंगफुल ऑफ कोर्स। वही है। ये ऐसा डंडा है ना जिससे हम बच नहीं सकते फिर। हाँ, हाँ, नहीं वो जो मैं सोचा उससे भी नहीं बच सकते, लेकिन उनके माध्यम से ही ये सबक हमें मिलते हैं। हाँ, देखो, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो घर वाले उसकी कैसी देखभाल करते हैं, वो कैसे करवाता है। सेवा करवाना बहुत मुश्किल है और करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों के सबक जुड़े होते हैं। तो ये जो हम घर परिवार में लोग मिलकर रहते हैं, तो ये सब मिलकर हम सीखते हैं। और अगर हमने अपना सबक सीख लिया तो हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हमने नहीं सीखा सेवा करना, किसी दुखी की सेवा करना, प्रेम देना उसको, अगर हमने नहीं सीखा तो फिर हम बंधन में ही रहेंगे। ऐसे ही बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे में जब माँ बाप कमजोर हो जाते हैं और बच्चे उस समय मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बच्चों में हिम्मत होती है, लेकिन अगर उस समय उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया माँ बाप के प्रति, तो बुढ़ापा तो उनको भी आना है ना। बच तो कोई नहीं सकता ना उससे। और ऐसे बहुत सारे हमने मूवीज देखे हैं जिसमें छोटे बच्चे कहते हैं कि मैं आपके लिए ये कुटिया बना रहा हूँ या आपके लिए बर्तन इकट्ठे कर रहा हूँ कि बुढ़ापे में आपको भी अलग रखूंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम संदेश को समझना चाहें तो हर दिन हर पल हमारे लिए संदेश है। लेकिन ये जो 3 ईश्वर के संदेश वाहक हैं, इनको हम नजरअंदाजी नहीं कर सकते। तो ये हम इसलिए हमें अपने सबक सीखकर आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। आज का सेशन महेश अग्रवाल जी, आप हाँ जी, ललिता अग्रवाल जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा। वही किताब आज मैंने भी पढ़ी थी, एक उड़िया में क्लास करा रही थी मैं भी, तो यही बात ही बोली थी आप आज। जो बात बोली वही बात मैंने बोली कि जैसे जैसे हमारी जैसे उम्र जा रही है तो हम परिवार से थोड़े अलग अलग होते जा रहे हैं। हमको खुद को ही भगवान से ही नाता जोड़ लेना चाहिए
कि जब हमारे पास सब था, सुख था, धन संपत्ति सब कुछ था, तब क्या सभी कोई हमारे पास आते थे। जब बुढ़ापे आने लगता था तब बाहर वाले आस में पड़ोस वाले भी नहीं आते, अपने परिवार वाले भी दूर 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 हो जाते। तभी एक ही सहारा होता है कि जैसे परमात्मा से ही जुड़ के रहे और ये मोह माया से धीरे धीरे छुटकारा, मतलब से छोड़ते रहे, धीरे धीरे छोड़ते रहे, तो एक दिन ऐसा होगा कि उस परमात्मा से हम जुड़ जाएंगे। तो ऐसे उड़िया में मैंने बता रही क्लास करा रही थी एक तो बुक पढ़ के, तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि जो आज मैंने बताया सब आपने फिर से दोहरा दी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आज का सेशन अभी कोई हैंड रेज नहीं है, हाँ हाँ समय भी हो ठीक गया। है, हम सब तालियां बजाते हैं एक बार जस्सी मैडम के लिए। थ्री मैसेंजर ऑफ गॉड, अद्भुत विषय, रोज हमारे जीवन में काम में आने वाला। सिर्फ देखने की दृष्टि हमारी जो है वो बदलनी है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह फिर मिलेंगे 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में। तब तक के लिए आपसे विदा। अब हम ये सेशन क्लोज करते हैं। यस सर।